नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अभी जी के स्टोर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 20 नवंबर 2025। 20 नवंबर 2025 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न करवाने जा रहे हैं। तो फटाफट हमारे सेशन से जुड़ जाइए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। अब पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद एक बार पुनः पीडीएफ से सेट लगा लीजिए। देखिए कन्फर्म आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। वर्तमान समय में सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर्स को पढ़ना ही पड़ेगा। एक अपना टारगेट फिक्स कीजिए और डेली 10 प्रश्न हमारे चैनल पर प्रतिदिन डिस्कस करवाया जा रहा है। तो हमारे चैनल से जुड़ करके आप प्रत्येक दिन 10 प्रश्न याद करते जाइए। देखिए कन्फर्म आपको 10 प्रश्न याद हो जाएगा और करंट अफेयर्स में दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलते हैं, आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 बीच हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नीदरलैंड और बेल्जियम ये दोनों मेजबानी करेगा 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों करने वाले हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान में नियोमा एयरबेस का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो है, लद्दाख में नियोमा एयरबेस का उद्घाटन किया गया है लद्दाख में। ध्यान में रखिएगा लद्दाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए है सम्राट राणा, ऑप्शन बी अभिषेक शर्मा, ऑप्शन सी सौरभ गुप्ता और ऑप्शन डी है विवेक चौधरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सम्राट राणा। ये जो है विश्व चैंपियन में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अपना स्वर्ण पदक जो है जीत करके अपना परचम लहराया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का आयोजन कहां किया गया है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का जो है 2025 में आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण कहां किया है? ऑप्शन ए है कटक, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी मांझी और ऑप्शन डी जैसलमेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मांझी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के मध्य गरुड़ 2025 का अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी जापान।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 नवंबर। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, बाल दिवस 14 नवंबर, बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? किसको दिया गया है अतिरिक्त सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार? देखते हैं। पहला ऑप्शन है टीबी रविचंद्रन, ऑप्शन बी है गोविंद मोहन को, ऑप्शन सी अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन डी है पराग जैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पराग जैन को जो है सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हुआ है, वे कौन थी? ऑप्शन ए है कवयित्री, ऑप्शन बी साहित्यकार, ऑप्शन सी अभिनेत्री और ऑप्शन डी पत्रकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिनेत्री थी। कामिनी कौशल का जो हाल ही में निधन हुआ वो अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहां हुआ है? ऑप्शन ए है गुवाहाटी, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी। दोस्तों, जो भी ये पहला वर्ड दिख रहा है ना, पहला शब्द जिसमें लगा हुआ है उसको तो 100% याद ही कर लेना है, क्योंकि वो कभी बदलने वाला है नहीं। पहला जो है कभी पुराना नहीं होता है, वो हमेशा करंट ही रहता है। तो जो पहला लग गया जिसमें, उसको हर हालत में याद रखना ही है। वो जो है हर हालत में आपको याद रखना ही है जिसमें पहला लग गया है। तो क्या कह रहा है कि भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ध्यान में रखिएगा गुवाहाटी में। तो पहला जैसे प्रधानमंत्री हो गया, पहला राष्ट्रपति हो गया, अभी भी उसको जो है वो समझिए करंट में ही है। तो पहला जो है कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए उसको हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिवस के ऊपर है, यानी नवंबर माह में जितना भी दिवस है सारा दिवस को एक जगह करके उसको आप डिस्कशन करवा रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, यानी 1 से लेकर के अभी तक में, आज 20 तारीख है, 19 तक में जितना भी दिवस है सारा दिवस का डिस्कशन करवा रहे हैं। इसको एक नजर देख लेते हैं। 1 नवंबर का बात किया जाए तो 1 नवंबर को ध्यान में रखिएगा, 1 नवंबर को ध्यान में रखिएगा, विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस। साथ ही साथ ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 5 राज्य का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया गया था। कौन कौन राज्य है उसको देख लेते हैं। राज्य है केरल है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और हरियाणा। ये 5 राज्य का जो है स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। अगला पुडुचेरी दिवस भी है, तो पुडुचेरी दिवस भी पूछा जाए तो 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। पुडुचेरी मुक्ति दिवस। यदि मुक्ति दिवस का बात किया जाए तो गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है, तो उसको जो है 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो मुक्ति दिवस जैसे ही आएगा तो 2 प्रश्न याद रहना चाहिए, पुडुचेरी मुक्ति दिवस और गोवा मुक्ति दिवस। पुडुचेरी मुक्ति दिवस का बात किया जाए तो 1 नवंबर और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, ध्यान में रखिएगा।
अगला दिवस है 3 नवंबर। 3 नवंबर जो को विश्व जेली फिश दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर विश्व जेली फिश दिवस। अगला दिवस है 5 नवंबर। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अगला दिवस है 6 नवंबर। 6 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो युद्ध सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। युद्ध सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 6 नवंबर को। अगला दिवस है 7 नवंबर। 7 नवंबर को जो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ध्यान में रखिएगा, 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। चलते इसका एक ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक पर याद कीजिएगा कि राष्ट्रीय कैंसर जैसे एक भयानक बीमारी को जो है जागरूकता में मतलब जागरूक होना चाहिए इसके प्रति, और 7 दिन पर ही उसको चेक कराना चाहिए कि कैंसर है कि नहीं है। तो जागरूक होना चाहिए ऐसी भयानक बीमारी के प्रति। तो ध्यान में रखिएगा, 7 दिन पर ही जो है इसका चेक कराने के कारण जो है इसको समझिए कि 7 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 7 नवंबर, 7 नवंबर के राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। उम्मीद करते हैं ये पूरा अच्छा से याद हो गया होगा इस ट्रिक के माध्यम से। चलते हैं अगला दिवस 8 नवंबर। 8 नवंबर का बात किया जाए तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस। अगला प्रश्न है 9 नवंबर। 9 नवंबर का बात किया जाए तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 9 नवंबर राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। अगला प्रश्न है 10 नवंबर। 10 नवंबर कौन सा दिवस? तो विश्व विज्ञान दिवस। 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस। जैसे विज्ञान दिवस आ गया, विज्ञान दिवस एक राष्ट्रीय लेवल पर और एक राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है, एक विश्व लेवल पर। यदि विश्व विज्ञान दिवस पूछा जाए तो 10 नवंबर याद रखिएगा, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपको 28 फरवरी। 28 फरवरी, 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न है 11 नवंबर। 11 नवंबर का बात किया जाए तो 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला प्रश्न है दिवस के ऊपर 12 नवंबर। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। अगर अगला दिवस है 13 नवंबर को क्या दिवस मनाया जाता है? तो 13 नवंबर को याद रखिएगा विश्व दयालुता दिवस। 13 नवंबर विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस। मधुमेह दिवस और बाल दिवस दोनों मनाया जाता है आपको 14 नवंबर को। 15 नवंबर बात किया जाए तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। अगला दिवस है 16 नवंबर। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। तो 16 नवंबर को दो दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। अगला दिवस है 17 नवंबर। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अगला प्रश्न है 18 नवंबर। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 18 नवंबर राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। दोस्तों यहाँ जो है छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है, और छात्र से ही रिलेटेड है शिक्षा। तो शिक्षा दिवस जो है आपको ध्यान रखिएगा, शिक्षा दिवस 11 नवंबर। छात्र दिवस
और शिक्षा दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो यदि शिक्षा दिवस पूछा जाए तो 11 नवंबर याद रखिएगा, और यदि छात्र दिवस पूछा जाए तो 17 नवंबर। तो इससे आप रिलेटेड करके इसको अच्छा से याद रख सकते हैं। 17 नवंबर को छात्र दिवस और शिक्षा दिवस आपको 11 नवंबर को शिक्षा दिवस और 17 नवंबर को आपको छात्र दिवस। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि यह सेशन कैसा रहा। आप लोग इसी तरह मन लगाकर पढ़ते रहिए, एक दिन निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।